So, hello guys, welcome to my first long video and आज हम खेलेंगे ट्रैवले बट ट्रैवले खेलने से पहले फर्स्ट आई विल गिव सम बेसिक्स बिकॉज व्हाई नॉट। सो दिस इज आवर वर्ल्ड मैप और ट्रैवले का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमें एक कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री पे जाना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू गो टू इंडिया टू रशिया, इंडिया से रशिया हमें जाना है, तो इंडिया से रशिया जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या पड़ेगा? वी कैन ऑब्वियसली से दिस इज द स्मॉलेस्ट रूट। ये हम सबसे जो ये वाला रास्ता दिख रहा है ये सबसे छोटा रास्ता है। तो इसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी आ रही है? चाइना, कजाकिस्तान एंड रशिया। दो कंट्रीज आ रही है बीच में। और अगर किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा छोटा रूट है तो आप उसके अंदर देख लो कितनी कंट्रीज आ रही है बीच में। इंडिया से फिर पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया। अगर आप ठीक है अजरबैजान को इग्नोर कर दो तो तुर्कमेनिस्तान से आप डायरेक्ट रशिया भी जा सकते हो। तो 3 से 4 कंट्रीज आ रही है, इधर इधर 2 कंट्रीज आ रही है। सो ट्रैवले का बेसिक प्रेमाइस यही है कि डिस्टेंस वाइज हो सकता है कि ये ज़्यादा स्मॉल हो या फिर ये ज़्यादा छोटा हो, बट हमें बताना है एक ऐसा रूट जिसमें सबसे कम कंट्रीज हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। और वो आंसर और डेफिनेटली चाइना आएगा, क्योंकि हम यहाँ से सीधे चाइना से इधर जा सकते हैं। अब ये भले ही डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाए, बट वी आर डेफिनेटली क्रॉसिंग ओनली वन कंट्री। एक रास्ता ये भी पड़ता है, हम सीधे यहाँ से इधर जा सकते हैं, ये इतना लंबा रास्ता है, बट वी आर क्रॉसिंग ओनली वन कंट्री। सो ट्रैवले के अंदर हमें सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताना है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। तो अब बस यही है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर बेसिकली अब हम रैंडम कोई सा भी गेम खेलते हैं प्रैक्टिस मोड पे। नाउ अभी मैं नॉर्मल खेल रहा हूँ, कोई इसमें हार्ड। चलो एक थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़ा सा इजी खेलते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें बताना है चेक रिपब्लिक से किर्गिस्तान। ओके, सो सॉरी, किर्गिस्तान से चेक रिपब्लिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्ल्ड मैप। अब हम देखते हैं किर्गिस्तान कहाँ पे। किर्गिस्तान है ये रहा। ओके एंड कहाँ पे जाना है? किर्गिस्तान से चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक है यहाँ पे। रिमेंबर कंट्री नेम चेकोस्लोवाकिया। जनरली एज अ टंग ट्विस्टर बोलते थे इसको बचपन में, चेकोस्लोवाकिया। दिस एक्चुअली स्प्लिट हो चुका है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और वो स्प्लिट हुआ था 1993 के अंदर। एंड तब से ये दो कंट्रीज है, काफी पीसफुल स्प्लिट था इन दोनों कंट्रीज के बीच का। चेकोस्लोवाकिया, सो चेक एंड स्लोवाकिया। चेक ऑफिशियल नेम इज चेक रिपब्लिक, देख सकते हो अपन। चेक रिपब्लिक, इसका असली नाम चेक रिपब्लिक है, बट इसने अभी तक ऑफिशियली तो नहीं, बट हाँ अपना नाम को उसने चेकिया कर लिया है, काइंड ऑफ इनफॉर्मली। अब हम वैसे मुद्दे पे आते हैं। किर्गिस्तान से चेकिया पे हमें जाना है, तो अब अगर इसका हम सीधा रूट लें, जो ये लाइन सीधी हम रूट लें अगर इसका, तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यहाँ से जाएंगे तो पहले कजाकिस्तान आएगी, उज्बेकिस्तान आएगी, फिर रशिया आएगा, फिर यूक्रेन आएगा, देन मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड चेकिया। ये 8 कंट्रीज आएगी। ओके, सो अब अगर हम इसमें 8 कंट्रीज लिखेंगे, देखो यहाँ पे गेस में हमें 9 कंट्रीज तक हम गेस कर सकते हैं। सो हाँ, हम ये वाला रूट भी लिख सकते हैं, बट इसमें हमें शॉर्टेस्ट रूट बताना है। तो सबसे ज्यादा आपके पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप सबसे छोटा रूट बताओ। आप सबसे छोटा रूट आप इधर एक जगह नोटिस करना है इसके अंदर। अगर हम किर्गिस्तान से कजाकिस्तान जाए पहले, देन वी देन वी इफ वी गो टू रशिया, और रशिया के बाद हमारे पास क्या रहेगा? चेक रिपब्लिक जाना है ना। अब रशिया के बाद हम या तो यूक्रेन स्लोवाकिया चेकिया कर लें, या बेलारूस पोलैंड चेकिया कर लें। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास कितनी कंट्रीज आ गई? 1 2 3 4। बीच में केवल 4 कंट्रीज आई। पहले वाले में बीच में 7 कंट्रीज आ रही थी, तो अब हम 4 कंट्रीज लिखते हैं। कौन सी थी? कजाकिस्तान, देन रशिया, देन वी विल टेक बेलारूस, देन वी विल टेक क्या था? पोलैंड। पोलैंड। सो या इसने बता दिया कि 4। अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन वाज 4 गेसेस। हम चाहते तो वो 6 गेस वाला भी कर सकते थे, 7 गेस वाला जो भी था वो हम वो भी कर सकते थे, बट फॉर कंपटीशन हम 4 गेस में ही करेंगे जो शॉर्टेस्ट रूट। अब आई विल जस्ट टेक इट टू प्रो लेवल
अब हम इसके अंदर कर रहे हैं जहाँ पे अब हम केवल, जैसा अगर दोनों के बीच में शो टू शो 4 कंट्रीज का था, तो अब हमारे पास टोटल हमें 4 गेस ही मिलेंगे। एंड अगर हम 5वां गेस कर ही नहीं सकते, मतलब हमें अगर एक कंट्री भी अगर हमने गलत बता दी, सो वी आर आउट। एंड हार्ड मोड के अंदर बेसिकली इन दोनों कंट्रीज का हमें नेम भी नहीं मिलेगा, हमें बस दोनों कंट्रीज के मैप्स दिखाई जाएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि हमें इस कंट्री से इस कंट्री पे कैसे जाना पड़ेगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द कंट्री बाय इट्स स्ट्रक्चर, ये इंडिपेंडेंटली बिना किसी आसपास की कंट्री की कैसे दिखती है। सो एंड हम केसेस की संख्या बढ़ाएं ताकि हमें दूर से दूर ही मिले। हम ये नहीं चाहते कि जैसे हमें इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी इंडिया अफगानिस्तान एक्चुअली टच ईच अदर, हमें इंडिया और ईरान के बीच का डिफरेंस पता चल जाए कि ईरान और इंडिया के बीच में बता दो कितनी कंट्रीज आती है। वी नो इट इज ओनली वन कंट्री, या तो पाकिस्तान आएगी या अफगानिस्तान आएगी, दोनों वे में हम एक कंट्री से सीधे पहुंच सकते हैं। सो अब हमें थोड़ा दूर चाहिए तो हम 10 से 17 कंट्रीज का लेंगे एंड शॉर्टेस्ट रूट ओनली का ऑप्शन उठाएंगे। सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज चाइना, इजीली रिकॉग्नाइजेबल, एंड दिस इज मोजाम्बिक। ओके, मोजाम्बिक इज एक्चुअली क्वाइट लार्ज कंट्री, और अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अगर आप जाओगे तो यू विल गेट अ पोस्ट अबाउट countries of countries which hold flags, and their flags have guns on it। बहुत सारे देश के फ्लैग्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, जैसे भाला हो गया या फिर तलवार हो गई। तलवार तो एक्चुअली में बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अपने फ्लैग के ऊपर एम्बलम डालती है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का फ्लैग ले लेते हैं हम, फ्लैग की स्पेलिंग गलत लिखनी, सॉरी। ओके, सऊदी अरेबिया का फ्लैग, इसके ऊपर ये तलवार है। वी विल टेक अ रैंडम फ्लैग, वी विल टेक ईरान फ्लैग। ईरान फ्लैग के अंदर, ओके, ईरान फ्लैग के अंदर वैसे ये अल्लाह लिखा हुआ है। वी विल टेक, इनमें से वैसे किसी की फ्लैग के अंदर भी नहीं है, सो या बट ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग के अंदर एक्चुअली में बहुत सारे वेपन्स हैं, बट गिनती की कंट्रीज हैं जिनके फ्लैग के ऊपर गन्स है, मॉडर्न वेपन्स है। सो उन कंट्रीज में से एक कंट्री है मोजाम्बिक। We will search flag of Mozambique. See, pardon my internet यार। ये we can clearly see this is a assault rifle जिसके आगे चाकू लग रहा है। I can't recall what it's called, ये ऊपर आगे जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ। सो ये एक वन ऑफ दी वो है। बाय द वे दिस रेड स्टैंड्स फॉर मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म के लिए स्टैंड करता है ये रेड कलर, और ये जो पूरा वो है, एंड हाउ दिस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम I think Portuguese. This is only Portuguese, one of the only Portuguese speaking nations of Africa. Okay, this is becoming now a lecture on Mozambique. So, moving on, we have to guess from China to Mozambique. So, वापस अगर हम इनके बीच में सीधा रूट लें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंडियन ओशन। सो हम वो वाला रूट नहीं लेंगे, अब हम वही रूट लेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट पड़ेगा। सो वी विल गो फ्रॉम रशिया, ऑब्वियसली रशिया के बाद हम आएंगे जॉर्जिया। ये रूट अगर आप ट्रैवलर खेलना चाहो, इफ यू वांट टू प्ले ट्रैवलर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूट। ये रूट सबसे ज़्यादा काम में आता है, एंड दिस इज ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो चाइना, एज वी टॉक्ड, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, सो हमें एशिया के अंदर बहुत हेल्प करती है, चाइना एंड रशिया दोनों। सो अगर हमें रशिया से अफ्रीका जाना है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल। हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जॉर्जिया, देन टर्की, टर्की से हमें यूरोप का रास्ता भी मिल जाएगा, देन वी विल गो टू सीरिया, देन इजराइल, एंड देन इजिप्ट। एंड वी नो, यू शुड नो, अगर आप हल्का सा भी मैप्स वगैरह पढ़ रहे हो या फिर अगर आपने हल्का सा भी मैप्स वगैरह देखे हो, तो यू शुड नो दैट Egypt is the only way
अफ्रीका इज कनेक्टेड टू अदर कॉन्टिनेंट। ओके, सो इजिप्ट अकेली वो कंट्री है जिससे हम डायरेक्टली बाय लैंड किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हैं। सो इजिप्ट तो अगर हमें आना ही पड़ेगा, अगर कोई अफ्रीकन कंट्रीज से अगर हम ट्रैवलिंग खेल रहे हैं और दूसरी कंट्री अफ्रीका के बाहर है तो हमें इजिप्ट जाना ही पड़ेगा। एंड अब यहाँ से रास्ता थोड़ा सा सूडान, थोड़ा सा मतलब हो सकता है शायद मैं भी रिकॉल ना कर पाऊँ। साउथ सूडान एंड देन डीआरसी, और अब यहाँ बीच में जाम्बिया आ जाएगा। या सो या वी हैव डन इट एक्चुअली इन हार्ड मोड।